इसको गौस पाक का कुत्ता कह लें, जो कि इनका मशहूर लक़ब भी है, जिसको ये बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। ये कुत्तों का कुत्ता हूँ तो मैं मतलब हूँ ही ना, मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ। सगे मदीना लक़ब ये मैंने खुद लिया है, लक़ब किसी ने दिया नहीं है। ये करामत उस शख्स की बयान की जा रही है कि जो अपने आप को द डॉग ऑफ मदीना कहते हैं। आपने नाराज़ नहीं होना, ये उनका मशहूर लक़ब है और वो बहुत पसंद करते हैं, इसलिए हम उन्हें द डॉग ऑफ मदीना कहते हैं। दोस्तों, ये मदीने का कुत्ता ही तो था जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते जहाँ पर कुत्ता या तस्वीर हो। इनके बकौल जब ये डॉग ऑफ मदीना है तो इनके नज़दीक खुद रहमत नहीं आ सकती, ये दूसरों को क्या रहमत दे सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपने बहुत से नजदी वहाबी देवबंदियों को इस तरह के एतराज़ात करते हुए देखा होगा, और मैंने भी यूट्यूब पर बहुत से नजदियों को इसी मौजू पर उछलते कूदते देखा और लोगों को गुमराहियत की तरफ धकेलते देखा। तो सोचा कि इस मौजू पर एक वीडियो बना दूं ताकि सीधे साधे मुसलमान इन नजदी मक्कारों की मक्कारी से बच सकें। पहले तो आप अहले सुन्नत व जमात के सहीहुल अकीदा सुन्नी मुसलमानों के मशहूर आलिम दीन सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब का ये वीडियो क्लिप देख लें, जो इन्हीं एतराज़ात के जवाब पर मुश्तमिल है। फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मज़ीद जवाबात पेश किए जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला मसूद से किसी ने, उनके शागिर्द ने कहा कूफे में, आप हज़रत उमर का जिक्र करते रहते, क्या वजह? फरमाया हज़रत उमर का जिक्र जहाँ होता है ना वहाँ बोरियत खत्म होती है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया जहाँ उमर होता है ना तो वहाँ शैतान नहीं आता, शैतान उस रास्ते को छोड़कर भाग जाता है, शैतान उस रास्ते को छोड़कर क्या हो जाता, बोलिए? जैसा कि हक आ जाए तो बातिल भाग जाता है ना, बस उसी माने में आप समझिए, बिल्कुल हकीकी माना उसकी ताबीर यही कि जहां उमर गुजर जाए और उमर का गुजर हो जाए उस राह को शैतान पकड़ता नहीं, इसलिए कि जहां हक आ जाए वहां बातिल का गुजारा नहीं होता। हजरत इब्ने मसूद से किसी ने कहा कि हुजूर आप फारूक आजम का इतना जिक्र करते हैं, इसकी वजह क्या है? फरमाया तो जिक्र तो बहुत दूर की बात है, तो आने जात का जिक्र है ना। कहते हैं हाँ। फरमाया लौ कुन्तु आलमु कल्बन, आप कहते हैं ना सगे मदीना सगे बगदाद, ये गज गज की दाढ़ी ये तो हिंदुस्तान से अकीदा लाया। मैंने कहा हिंदुस्तान से तू रामायण लाया, हमने हिंदुस्तान से मुसलमानों वाला अकीदा लाया, इसलिए तुम्हारा वो टाई वाला रामायण तो पढ़ता है, कुरान नहीं पढ़ सकता। हम तो देखते अभी पढ़ेगा, अभी उसको तो कलमा नहीं पढ़ना आता, कलमा पढ़ता है तो अगला बोले किसी मुसलमान ने उसको कलमा नहीं पढ़ाया, जाकिर ने कहते वेदे इतनी पढ़ रहे, इतनी लंबी लंबी। मैंने कहा वेदे पढ़े, हिंदुओं की किताबें पढ़ता, मुसलमानों की नहीं पढ़ता। वर्ष मर्स और इसके हवाले तू देता, कुरान भी तो पढ़, ताकि हम भी तो देखें अंदर कोई सिख बैठा है क्या बैठा है। और कुरान भी अगर कभी पढ़ दे तो इतना गलत इमला और इतना गलत तसल्लु कि बंदा कहे ओ हो अभी फरिश्ते लानत इसकी शक्ल उतार रहे होंगे। इतनी गलत अरबी तो किसी ने नहीं पढ़ी, हाँ बिल्कुल इतनी गंदी जुबान। और आप सुनिए, ताना देते हैं कि ये अपने आप को मदीने का कुत्ता कहते हैं, बगदाद का कुत्ता कहते हैं, अल्लाह ने तो इनको इंसान बनाया। मैंने कहा वो तुम्हारे मौलवी साहब को तुम उनको शेर कहते हो, तो उनकी दुम कितनी लंबी है। और हयातुल हैवान के अंदर अल्लामा दमीनी रहिमहुल्लाह लिखते हैं सबसे गंदी बदबू शेर के मुंह से आती है। तो फिर तो सारा मजमा मैंने यहाँ गुस्ताखी कर रहे हैं हमारे, तो मैंने शेर की सिफात बयान कर रहा हूँ। लंबी दुम होगी, वो चंगाड़ते होंगे, वो लोगों का खून पी जाते होंगे हैं, और जहां गोश्त देखते होंगे तो बस कुत्ते की तरह लपक जाते होंगे। कह रहे नहीं गुस्ताखी कर रहे हैं आप। मैंने कहा शेर के अंदर ये सारी आदत है। बोले नहीं, सिर्फ एक वस्फ है, वो बहुत बहादुर है। मिसाल दी बहुत बहादुर है, बहादुर है, तशबीह कमाल के लिए नहीं है। तो मैंने कहा इसी तरह कुत्ता कहकर वो जानवर मुराद नहीं है, बल्कि उससे मुराद उसकी वो वफादारी है। और तुम तो ऐसे हो कि तुम्हारी गज भर की दाढ़ी, तुम्हारा जिक्र कुरान में नहीं, लेकिन एक कुत्ता ऐसा है जिसका जिक्र बार बार कुरान में आया, उसका जिक्र बार बार, सूरह कहफ उठाकर देखें, बार बार उस कुत्ते का जिक्र आया था। कुत्ता चला वलियों के साथ, तो पाक कलाम ने बार बार जिक्र किया, फरमाया 4 वो 5वां कुत्ता, 6 वो 7वां कुत्ता, 7 वो 8वां कुत्ता। कुत्ता भी अगर वलियों के साथ रहे तो उसका नाम भी बुलंद हो जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह, ये कुरान सूरह कहफ के अंदर मौजूद है मेरे दोस्तों। अब तवज्जो करें, अब्दुल्ला मसूद से किसी ने पूछा आप फारूक आजम का इतना जिक्र क्यों करते हैं? तो उन्होंने बताया चेहरे की बात, तो फरमाया उनका जिक्र तो उनका जिक्र है। इस सगे मदीना के लफ्ज पर जो भौंकते हैं, जरा इनको सुने अभी आप। जो बरेली और रामपुर और बदायूं और सरहंद और गोलड़ा में आया है, वो आया कहां से है? तवज्जो करें, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद तबरानी औसत में मौजूद है,
फरमाते हजरत उमर तो हजरत उमर हैं, फरमाया लौ कुन्तु अअलमु कल्मन युहिब्बु उमर, खुदा की कसम अगर मैं किसी कुत्ते को देखूं जो हजरत उमर की गली से गुजरता था, वल्लाहि ला अहबब्तुहु, खुदा की कसम मैं बदरी सहाबी होकर उस कुत्ते से भी प्यार करूंगा जो हजरत उमर की गली से आता है। दोस्तों, समझदार लोगों के लिए तो यही जवाब काफ़ी है, लेकिन हमें मालूम है और आप भी जानते हैं कि अहमक गोंडल और अहमक तबरेज़ जैसे लोगों को ये बातें समझ नहीं आती। तो आइए इनकी मुलाकात इन्हीं के घर के कुत्ते और सुअरों से करवाते हैं। हो सकता है उनसे मुलाकात करने के बाद इनमें कुछ गैरत पैदा हो जाए और ये अपनी इन हरकत से बाज आ जाएं और चंद रुपयों के लिए जो गुमराहियत ये फैला रहे हैं इससे बाज आ जाएं और उम्मत मुस्लिमा को गुमराह करना छोड़ दें। ये देखिए किताब अशरफुस सवाने। इस किताब के सफ़ा नंबर 58 पर नजदियों के हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी के बारे में क्या लिखा है। लिखा है कि हज़रत यहाँ तक फरमा दिया करते थे कि मैं तो अपने को कुत्तों और सुअरों से भी बदतर समझता हूँ। अगर किसी को यकीन ना हो तो मैं इस पर हल्फ उठा सकता हूँ। अल्लाह अकबर, क्या ठिकाना है तवाज़ो का। हकीकी तवाज़ो इसको कहते हैं। और वाकई जिस पर अल्लाह ताला की अज़मत का इंकिशाफ हो चुका हो, इसकी ये कैफियत ना होगी तो और क्या होगी। यानी इनके नज़दीक इनके मौलवी अगर अपने आप को कुत्तों और सुअरों से भी बदतर कहें तो ये इन लोगों के नज़दीक उन पर अल्लाह की अज़मत का इंकिशाफ हो चुका होता है, इसलिए वो अपने आप को कुत्तों और सुअरों से भी बदतर कह देते हैं। लेकिन अगर कोई अपने आप को सगे मदीना कहे तो ये इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। अब देखिए दूसरी किताब हुदूद इख्तिलाफ। इस किताब के सफ़ा नंबर 174 पर हुसैन अहमद टांडवी अपने बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं, मैं इतना बड़ा दुनियादार पेट का कुत्ता हूँ कि दीनी खिदमात दुनिया के बदले में करता हूँ, लेकिन इन्हें इन दुनियादार कुत्तों से भी तकलीफ़ नहीं है। इनको तकलीफ़ है तो सिर्फ़ और सिर्फ सगे मदीना से। सिर्फ यही लफ्ज़ इन्हें चुभता है। बाकी इनके मौलवी अपने आप को जो भी कहें वो उनके लिए जायज़ है, दुरुस्त है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब आइए तीसरी किताब की तरफ। किताब का नाम है फैज़ान मारिफत। जिल्द 1 सफ़ा 77 पर नजदियों के मसीहुद देवबंद के बारे में लिखा है कि हज़रत फरमाते हैं कि मैं तो खिंजीर से भी हकीर हूँ। अब आइए चौथे हवाले की तरफ। किताब का नाम है अकाबिर का मकाम तवाज़ो। सफ़ा नंबर 168 पर खलील अहमद अपने बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं, मैं अपने आप को आप यानी रशीद अहमद गंगोही की रोटियों पर पलने वाले कुत्ते से भी बदतर समझता हूँ। लफ्ज़ सगे मदीना पर भौंकने वाले या अपने बाप दादाओं पर भी कभी कोई फ़नी वीडियो बनाएं, लोगों को दिखाएं कि आपके ख़ानदान में कितने कुत्ते, कितने गधे और कितने सूअर पाए जाते हैं। अब आइए एक और हवाला देखते हैं। इसी किताब के सफ़ा नंबर 179 पर फ़ज़ल अली कुरैशी नजदी अपने बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं, मैं तो इस दर यानी खानकाह मूसा ज़ई का कुत्ता हूँ, मुझे तो जूतों के करीब बैठना चाहिए। देखा सामईन और नाजरीन, कैसी मुनाफिक कौम है। सगे मदीना पर तो खूब एतराज़ात करते हैं, लेकिन अपने अकाबिरीन के बारे में एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं है। अगर वाकई अपने आप को सगे मदीना कहना जुर्म है, गुनाह है, गलत है, तो फिर इनके अकाबिरीन के बारे में भी इनको चाहिए कि वीडियो बनाएं, बताएं लोगों को कि हमारे ख़ानदान के अंदर कितने गधे, कितने कुत्ते और कितने सूअर पाए जाते हैं। और ये भी बताएं साथ में कि हमारे यहाँ कुत्तों, गधों और सूअरों से भी बदतर लोग पाए जाते हैं। एक और हवाला देखिए। किताब है अल मुहन्नद अलल मुफन्नद यानी अकायदे उलमाए अहले सुन्नत देवबंद। ये देव के बंदे भी अपने आप को अहले सुन्नत कहने लगे। अल अमान वल हफीज़। बहरहाल इस किताब में देखिए क्या लिखा है। लिखा है, जब खलील अहमद सहारनपुरी बैत के लिए रशीद अहमद गंगोही साहब के पास गए तो उन्होंने इनसे कहा कि आप सिर्फ शेख ही नहीं बल्कि कुतुब भी हैं, आपको मुरीद होने की क्या हाजत। तो जवाबन खलील अहमद ने फरमाया कि शेख व कुतुब होना तो दूर की बात, मैं तो इस रूहानी खानकाह के कुत्तों के बराबर भी नहीं हूँ। मुझे मुरीद होने की सिर्फ हाजत नहीं बल्कि शदीद एहतियाज है। आप मुझे कबूल कर लें या अपने दर से धुतकार दें, दोनों सूरतों में मैं आपका बंदा और ग़ुलाम और खादिम हूँ। नाजरीन, बात तो हम कुत्तों, गधों और सुअरों की कर रहे थे, लेकिन बात करते करते यहाँ पर रशीद अहमद गंगोही का बंदा भी निकल आया। देखिए क्या लिखा है। लिखा है, मैं आपका बंदा, ग़ुलाम और खादिम हूँ। लेकिन इस बात पर शिरक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहने वाले कौन है? देवबंदी, वहाबी, नजदी। अब कोई ये नहीं कहेगा कि अल्लाह का बंदा होता है। रशीद अहमद गंगोही का बंदा कहाँ से आ गया? क्योंकि कहने वाले कौन हैं? बदमज़हब। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो चाहे वो कहते रहें, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ फतवे इनके पास जो रखे हुए हैं वो अहले सुन्नत व जमात के मुसलमानों के लिए हैं। इसी वजह से शायर ने लिखा, अल मदद ए खुदा सबके हाजत रवा, आज ईमान की जान ख़तरे में है। रहज़ने दीन बनने लगे रहनुमा, हक़ परस्तों का ईमान ख़तरे में है। ऐसे तफसीर व तफ़हीम के नाम से, ऐसे फ़िक्र व तदब्बुर नुमा दाम से यूँ मतालिब बताते हैं आयात के, जिससे मफ़हूम कुरान ख़तरे में है। अल्लाह ताला इनके शर से उम्मत मुस्लिमा को महफूज रखे।
नाजरीन, दुनियादार पेट के कुत्तों से तो आपकी मुलाकात हमने करवा दी, सुअरों से बदतर लोग भी आपने मुलाहिज़ फरमा लिए। अब आइए खबीसों से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। किताब का नाम है मलफूज़ात हकीमुल उम्मत, जिल्द 6 सफ़ा 300। देखिए इस पर क्या लिखा है मोहम्मद याकूब साहब ने बसबीले गुफ्तगू फरमाया कि ये शेख ज़ादे की कौम बड़ी खबीस है। एक शख्स ने इसी मजलिस में कहा कि हज़रत आप भी तो शेख ज़ादे हैं, तो बेसाख्ता फरमाया कि मैं भी खबीस हूँ। अब आइए दोबारा देखिए किताब अकाबिर का मकाम तवाज़ो, सफ़ा नंबर 355 पे जो वाक़या लिखा है उसका खुलासा ये है कि इनके मौलवी अब्दुल गफ़ूर मदनी लकड़ियों का एक बहुत बड़ा गट्ठर अपने सर पर उठाकर लाया करते थे, तो लोग इन पर तंज करते थे, इनका मजाक उड़ाते थे। हज़रत कुरैशी को ये बात बुरी लगी, उन्होंने इनको मना किया और कहा कि आप इतना बड़ा लकड़ी का गट्ठर ना लाया कर। तो अब्दुल गफ़ूर मदनी ने उनसे कहा कि मुझे इसमें कोई मुशक्क़त महसूस नहीं होती। तो उसके जवाब में इनके हज़रत कुरैशी कहते हैं, मौलाना यहाँ के मकामी लोग जाहिल हैं, ये लोग आपकी कदर नहीं जानते, लिहाजा आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो अब्दुल गफ़ूर मदनी ने पूछा आखिर क्या बातें करते हैं? तो जनाब कुरैशी साहब ने कहा कि मौलाना जब आप इतना बड़ा गट्ठर सर पर लाद कर ला रहे होते हैं तो ये लोग आपकी तरफ इशारा करके कहते हैं, देखो पीर कुरैशी ने खरासान से गधा मंगवाया है। तो अब्दुल गफ़ूर मदनी ने फ़ौरन कहा, हज़रत ये लोग मुझे पहचानते हैं इसीलिए तो गधा कहते हैं। समझ में आया दोस्तों आपके? सगे मदीना पर एतराज़ करने वालों को यही नहीं मालूम कि इनके ख़ानदान में कितने सारे जानवर पल रहे हैं। मोहतरम सामाईन और नाजरीन, जितने भी हवालाजात पेश किए हैं वो आपने समात फरमा लिए हैं, मुलाहिज़ फरमा लिए हैं। अब आपका काम ये है कि आप सिर्फ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अहले सुन्नत के सही उल अक़ीदा जो मुसलमान मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस बनाकर इनके रद्द पर काम कर रहे हैं, उनकी वीडियोस को हम शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक ये पैगाम पहुँचे और वो देखें कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। जब हक़ उन तक पहुँचेगा तभी बातिल मिटेगा। मैंने अपनी कोशिशों से ये वीडियो बना दी, वीडियोज़ बना रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ। अब आपका ये काम है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बदमज़हब मुसलमानों को गुमराह ना कर सकें। लिहाजा कोशिश करें, वीडियो अगर पसंद आती है तो उसे लाइक किया करें, उसको शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु आप तमाम की हिफाजत फरमाए, बदमज़हबों से हम सब को महफूज रखे। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।